हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो राइट नाउ मैं अपने टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रही थी, शाम की क्लास की तैयारी कर रही थी जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज आज मैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम हैंडमेड नोट से करवाने वाली हूँ। तो मैंने अपना टेलीग्राम स्क्रॉल किया और रोज की तरह फ्यू हंड्रेड मैसेजेस मेरे टेलीग्राम पे थे, पर हर रोज एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा, जैसी सर्दियाँ शुरू हुई हैं, पढ़ाई के ज़्यादा टाइम रह गया नहीं रहा है 5-6 मंथ से, एक चीज़ है जिसपे बहुत ज़्यादा बच्चों के मैसेज आते हैं, वो है हेडेक्स हो रही है। तो आई एम गोना गिव यू 10-12 टिप्स। मैंने बैठ के सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हम कर सकते हैं। मैंने अपने 1-2 डॉक्टर फ्रेंड से बात की एंड दीज आर द टिप्स। नंबर 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, जब भी आप पढ़ रहे होते हो बहुत देर तक कंटिन्यूसली, आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हो तो आपकी आई मसल्स जो है वो स्ट्रेन हो जाती हैं, और जब आपकी आई मसल स्ट्रेन हो जाती है दैट कैन कॉज फ्रीक्वेंट हेडेक। सो इट इज़ वेरी मच असेंशियल कि आप हर थोड़ी देर बाद एक छोटा सा ब्रेक ज़रूर लीजिए। प्लीज़ डू दैट, प्लीज़ डू टेक स्मॉल ब्रेक्स, फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 2, जैसे मैंने एक चेयर ली है, अभी मैंने बहुत देर बाद इन्वेस्ट किया, थोड़ी महंगी आती हैं ऐसी चेयर्स, बट क्योंकि मैं 8-8 10-10 घंटे बैठकर यहाँ पर काम कर रही होती हूँ, सो आई हैव इन्वेस्टेड इन एन एर्गोनॉमिक चेयर। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपकी बैक स्ट्रेट है, आपका पोस्चर सही है, बिकॉज दैट इज अगेन वन मेजर रूट कॉज ऑफ कॉन्स्टेंट हेडेक्स। सो प्लीज़ इन्वेस्ट इन एन एर्गोनॉमिक चेयर। नंबर 3 पॉइंट जो है वो, अब आई एम श्योर आप लोग कर रहे होगे, बट अगर नहीं कर रहे, आप अपनी स्क्रीन पे कवर चढ़ा लीजिए, एक ब्लू रे ब्लॉक कर लीजिए, नाइट मोड पे पढ़ाई कीजिए, एंटी ग्लेयर नॉन ग्लेयर स्क्रीन ले लीजिए। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको कॉन्स्टेंट हेडेक्स हो रहे हैं, डॉक्टर को दिखाने से पहले अगर आप थोड़ी देर के लिए सेल्फ मेडिकेट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू टेक पैरासिटामोल, डोलो, एनी पेन किलर विच इज़ ऑफ द काउंटर, ओवर द काउंटर, विच इज़ वेरी इजीली कॉमनली अवेलेबल। ऐसा कुछ भी और मत लीजिए, उसको आप डॉक्टर के साथ ही लीजिए। एक और चीज़ जो होती है, जो आजकल क्योंकि स्पेशली विंटर्स आ गई हैं, मैं तो इसको बहुत ज़्यादा करती हूँ, आई एम श्योर आप लोग भी करते हो, कि मुझे आदत अपनी 11-12 से ही पड़ी थी, कैफ़ीन जब आप लेना धीरे धीरे कम करते हो, या मान लो आपको आदत बढ़ गई कैफ़ीन की, आप नहीं ले पा रहे हो, उससे भी हेडेक होता है। सो कैफ़ीन इनटेक को प्लीज़ अपना कर्ब कीजिए। आई एम श्योर आप लोग वाटर इनटेक रेगुलर ले रहे होंगे, बट अगेन विंटर्स आ गई हैं। विंटर्स में क्या होता है, हमारा वाटर इनटेक तो जो भी हम करते हैं कम हो ही जाता है, एंड दैट लीड्स टू थिकनिंग ऑफ द ब्लड, वॉल्यूम कम हो जाती है, यूरिन तो आ ही रहा है, स्वेटिंग तो हो ही रही है, सो बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो हेडेक्स होती हैं। सो प्लीज़ इंश्योर कि आप वाटर इनटेक अपनी ज़रूर मेंटेन करिए। एग्जाम्स पास आ जाते हैं, स्ट्रेस बढ़ जाता है, कभी प्रैक्टिकल सबमिट करने हैं, कभी बोर्ड एग्जाम्स का एग्जाम आने वाला स्ट्रेस है, कभी कुछ चलता ही रहता है, एंड देन यू डू नॉट स्लीप प्रॉपरली। 6 to 7 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके बिना अगेन स्ट्रेस एंग्जाइटी बढ़ेगा, यू विल गेट हेडेक्स। कई बच्चों को आदत होती है, हॉस्टल में रह रहे होंगे, सिर्फ 3 बार खाना मिलेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, बट क्योंकि इतना ज़्यादा एनर्जी ग्लूकोज आपकी बॉडी का इस्तेमाल हो जाएगा, सो प्लीज़ इंश्योर कि आपके पास कुछ हेल्दी स्नैक्स, कुछ मखाने आपने रख लिए हैं, पीनट्स रख लिए हैं, मूंगफली, आजकल चिक्कियों का सीजन है, वो रख लिया है। एनी हेल्दी स्नैक एवरी 3 to 4 hours यू मस्ट स्नैक, सो दैट योर ब्लड ग्लूकोज लेवल इज मेंटेन्ड एट ऑप्टिमम। समटाइम्स अगेन बिकॉज वी आर सो स्ट्रेस्ड, हमारी ब्रीदिंग ऑटोमेटिकली बहुत शैलो हो जाती है। शैलो ब्रीदिंग की वजह से अगेन ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हो जाती है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं टॉप हेड तक पहुंचता है, बिकॉज ऑफ विच अगेन हेडेक शुरू हो जाते हैं। क्लस्टर हेडेक्स बहुत कॉमन है इसमें। सो प्रैक्टिस डीप ब्रीदिंग। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, एल्डर ब्रदर सिस्टर्स हैं, तो क्योंकि आप कॉन्स्टेंटली या तो नीचे देख रहे हो या सामने देख रहे हो, फोकस कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर स्ट्रेन हो जाता है। सो प्लीज़ इंश्योर कि आपके पेरेंट्स या कोई भी आपकी नेक का हल्का सा मसाज कर दें। एंड प्लीज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10th पॉइंट, टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी और स्क्रीन को जितना ज़्यादा रिड्यूस कर सकते हैं रिड्यूस कीजिए। अपनी आइज़ को रिलैक्स करने के लिए रूल ऑफ 20 को फॉलो कीजिए। आफ्टर एवरी 20 minutes लुक एट एन ऑब्जेक्ट 20 feet अवे फ्रॉम योर स्क्रीन और फ्रॉम योर आइज बेसिकली फॉर 20 seconds। आई होप ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्लीज़ शाम की क्रैश कोर्स जिसमें मैं हैंडमेड नोट्स बना रही हूँ, मिस मत कीजिएगा। टेक केयर, बाय।